एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में, वो है कंपाउंड वर्ड, जिसे हम संयुक्त शब्द के नाम से जानते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या जनरल आपका इंग्लिश ग्रामर में ही आपको पढ़ना है, समझना है, तो ये कंपाउंड वर्ड टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी एग्ज़ाम जो है यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB, रीट, KVS, NVS, इस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हम समझेंगे कि कंपाउंड वर्ड होता क्या है। क्या क्वेश्चन भी बना दिया जाता है, कई बार वर्ड्स दे दिए जाते हैं और ऑप्शन में, और पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ये इनमें से कंपाउंड वर्ड होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड वर्ड होता क्या है। कंपाउंड वर्ड जो है, कंपाउंड वर्ड इज अ यूनियन ऑफ 2 और मोर वर्ड इधर विद और विदाउट हाइफन। देखिए, कंपाउंड वर्ड जो है वो दो या दो से अधिक शब्द जो है उसका मेल होता है, उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। नया वर्ड फॉर्म होता है और उसकी मीनिंग अपनी अलग होती है। ठीक है, इसमें हाइफन भी होते हैं और बिना हाइफन के भी वर्ड होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हाइफन के साथ आते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जो बिना हाइफन के होते हैं, लेकिन वो कंपाउंड वर्ड होते हैं जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। और वो दो जो वर्ड हैं, दो या दो से अधिक वर्ड, वो वर्ड के भी अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग होते हैं। उस इंडिपेंडेंट मीनिंग वाले दो शब्द या दो से अधिक शब्द से जुड़कर एक अलग जो शब्द बनता है जिसका अपना इंडिपेंडेंट और अलग मीनिंग होता है, उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल में समझेंगे इसे क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, ये क्या है, आप देख रहे हैं रेन। रेन यानी आपको पता है बारिश होना। ठीक है, जो बारिश होता है, बरसात होता है, उसे कहते हैं। अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, स्वतंत्र मीनिंग है। इस किसके साथ जोड़ा गया है, प्लस यानी किसके साथ यूनियन किया है, बो। बो आप देखते हैं, ये शेप जो होता है, आप बच्चों के हेयर बैंड में लगा होता है, टाई में लगा होता है, या कहीं मतलब ड्रेस वगैरह में आप देखते हैं बो। तो ये अलग क्या होता है, मीनिंग होता है। रेन अपना अलग मीनिंग रखता है, बो अपना अलग मीनिंग रखता है। अब ये दोनों को जब कंपाउंड किया गया, यूनियन किया गया, दोनों को जब जोड़ा गया, यूनियन किया गया, तो एक कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड यानी कि ऐसा शब्द जो जुड़ के, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से बनता है, उसको कंपाउंड, कंपाउंड यानी जुड़ाव शब्द होता है। तो रेनबो में आपको समझ में आ रहा है, दो वर्ड है, रेन और बो, ठीक है, जिसके अपने अलग स्वतंत्र मीनिंग है। अब ये कंपाउंड वर्ड बना तो इसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग हो गया। अब ये रेनबो का मतलब आपको पता है इंद्रधनुष होता है। ठीक, अब इसकी अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग निकल गई। और जबकि ये जो दो ऐसे शब्दों से बना है जो जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है, इसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। ठीक उसी तरह से बटर यानी मक्खन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फ्लाई यानी कीड़ा। कीड़ा और मक्खन है ना, अलग अलग मीनिंग है, लेकिन इसको जोड़ दिया गया है, प्लस यानी कि जुड़ाव, यूनियन किया गया है, तो एक अलग मीनिंग निकला गया है, बटरफ्लाई। और ये बटरफ्लाई का मतलब आपको पता है तितली होती है ना। तो तितली अपने आप में अलग एक क्या है, एक जीव वस्तु जो भी है जिसका अपना एक स्वतंत्र मीनिंग है। तो ये एक कंपाउंड वर्ड है, दो ऐसे वर्ड से बने हैं जिनके अपने अलग स्वतंत्र मीनिंग है, इंडिपेंडेंट मीनिंग है। और जब ये कंपाउंड वर्ड बन जाते हैं तो वो बिल्कुल ही भिन्न अलग मीनिंग रखते हैं। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे हाइफन होते हैं, नहीं होते हैं बोला है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे रेनबो में कोई हाइफन नहीं है, बटरफ्लाई में कोई हाइफन नहीं। अब हाइफन वाले शब्द की बात की जाए तो जैसे कि सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस एक हाइफन वर्ड, एक कंपाउंड वर्ड है जिसमें हाइफन होता है। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि इधर हाइफन है और हाइफन नहीं है। तो हाइफन नहीं है, ये सारे वर्ड है। अभी और एग्जांपल देखेंगे, और कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जहाँ पे हाइफन होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ सर्विस का मतलब होता है स्वयं अपने कार्य करना। ठीक है, अब ये दो वर्ड से बना है, सेल्फ यानी स्वयं, सर्विस यानी कि कार्य करना। सेल्फ और सर्विस दो अलग अलग वर्ड है जिसके अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग है। जब ये मिल के यूनियन हो के एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, सेल्फ सर्विस, उसका अपना मीनिंग हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, बूफे वगैरह में आप सेल्फ सर्विस करेंगे, है ना, जैसे सेल्फ सर्विस बूफे भी बोल सकते हैं आप। तो दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। सेल्फ सर्विस बूफे एक कंपाउंड वर्ड है। सेल्फ यानी अपना, सर्विस बूफे मतलब कि एक अलग मतलब वर्ड है जिसकी अपनी मीनिंग है। जब दोनों कंपाउंड वर्ड मिलके बन रहे हैं तो एक अपना डिफरेंट मीनिंग शो कर रहा है। थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि ड्रम स्टिक, जिंजर ब्रेड, गोल्ड फिश,
गुड बाय, फिंगर नेल, बॉडी गार्ड, बुक शेल्फ, मोबाइल फ़ोन, बेडरूम, बुक वॉर्म, ये सारे आपके कंपाउंड वर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना है। ड्रम स्टिक यानी क्या होता है, सहजन, जो हम वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल जो ड्रम स्टिक होती है ना, मुनगा या सहजन कहते हैं, उसे हम खाते हैं, उसे ड्रम स्टिक कहते हैं। अब ये दो वर्ड से बना है। ड्रम अपना अलग मीनिंग रखता है, ड्रम का मतलब आप समझते हैं, स्टिक यानी छड़ी आप समझते हैं, ये दोनों अलग मीनिंग है। दोनों को अगर यूनियन कर दिया गया, मिला दिया गया, तो ड्रम स्टिक यानी एक अलग कंपाउंड वर्ड बन गया, जो कि जिसका अपना ही मीनिंग चेंज हो गया। बुक वॉर्म यानी कि क्या होता है, किताबी कीड़ा, मतलब जो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं उसे किताबी कीड़ा कहते हैं, है ना। अब ये बना है बुक और वॉर्म से। वॉर्म यानी कीड़ा, बुक यानी कीड़ा या इंसेक्ट होता है ना, और बुक होता है किताब। तो ये दो अलग मीनिंग, जिसके इंडिपेंडेंट मीनिंग है, उनसे ये मिल के एक कंपाउंड वर्ड बनाया है, जो कि इसका मीनिंग है बुक वॉर्म यानी किताबी कीड़ा, एक अलग मीनिंग निकल गया। ठीक उसी तरह से ब्रीफ केस की बात की जाए, ब्रीफ यानी संक्षेप, और केस यानी कि आपको पता है ना, जिस कोई भी ऐसा डब्बा, कवर, जहाँ पे आप उसमें कुछ रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मिलके बन गया ब्रीफ केस। आप देखते हैं ना, छोटा सा, एकदम छोटा सा सूटकेस होता है, जो लॉयर या फिर बिजनेस टाइकून ये सब लोग पकड़ते हैं, उसे हम ब्रीफ केस कहते हैं। ऑफिस जाने के लिए छोटा सा एक ब्रीफ केस पकड़ा जाता है ना, उसे कहा जाता है। चॉप स्टिक की बात की जाए, चॉप यानी कि बहुत बारीक से काटना, चाहे फ्रूट हो, वेजिटेबल, किसी चीज़ को आप बहुत बारीक तरीके से काटे, उसको चॉप बोलते हैं। स्टिक यानी छड़ी, ये दोनों अलग मीनिंग है। दोनों मिलके अगर कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं चॉप स्टिक, तो चॉप स्टिक आपको पता है, जैसे कि हम स्पून, फॉर्क इस तरह का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उसी तरह से ठीक चॉपस्टिक होता है। आप वुडन, आप एक स्टिक देखते हैं, है ना, उसको चॉपस्टिक कहते हैं, जिससे नूडल या सुशी वगैरह खाया जाता है, जैपनीज़ फूड हो या चाइनीज़ फूड हो, उसे खाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग निकल गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे गोल्ड फिश, गोल्ड यानी सोना, फिश यानी कि मछली। अब गोल्ड फिश एक कंपाउंड वर्ड है, जो गोल्ड फिश, मतलब जो फिश है, जो जिसका नाम ही है गोल्ड फिश, जो गोल्डन कलर में होती है, वो हो गया। जबकि अगर इसकी मीनिंग देखा जाए तो गोल्ड यानी सोना और फिश यानी क्या होता है, मछली। तो कंपाउंड वर्ड इसका अलग मीनिंग निकल गया। ठीक है, स्वतंत्र मीनिंग निकल गया। ठीक उसी तरह से गुड यानी अच्छा, बाय यानी कि आप समझते हैं। अब गुड बाय बोल रहे हैं, यानी कि हमेशा के लिए अलविदा कर, जब जाते हैं तो मतलब दोबारा मुश्किल से मिल पाते हैं तो अलविदा कहते हैं ना, गुड बाय, तो उसको फेयरवेल बिड करते हैं, गुड बाय करते हैं, उसको हम कहते हैं। तो ये गुड बाय से बना है, और दोनों के अपने अलग मीनिंग है, इसके कंपाउंड वर्ड के अलग मीनिंग है। जैसे बॉडी यानी शरीर, गार्ड यानी कि प्रोटेक्ट करना। अब बॉडी गार्ड जो होता है वो एक पर्सन होता है, जिसका जॉब होता है ना, मतलब लोगों को प्रोटेक्ट करना बॉडी गार्ड एक प्रोफेशन की तरह माना जाता है। तो ये कंपाउंड वर्ड से अलग ही बन गया। फिंगर यानी उंगली, नेल यानी आपके नाखून। अब ये मिल के अगर कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं फिंगर नेल, तो फिंगर नेल क्या होता है, जो आपकी जो कील वगैरह होती है उसको फिंगर नेल कहा जाता है, जिसे आप दीवार पे लगाते हैं, है ना। बुक शेल्फ की बात की जाए तो बुक अलग मीनिंग है, शेल्फ अलग मीनिंग है। शेल्फ कोई भी शेल्फ हो सकता है, जहाँ पे आप कोई भी सामान रखते हैं। किचन में भी शेल्फ होता है, आपके वार्डरोब में भी शेल्फ होता है, किताबों के लिए शेल्फ होता है, सजावट के लिए, डेकोर के लिए शेल्फ होता है। तो शेल्फ कुछ भी हो सकता है, दोनों को मिला के आप बनाएंगे तो बुक शेल्फ यानी कि बुक रखने वाली जो शेल्फ होती जगह होती है उसे कहते हैं। ठीक उसी तरह से मोबाइल एक अपना मीनिंग है, फ़ोन अलग मीनिंग। फ़ोन मतलब साउंड को भी कहते हैं, है ना, फ़ोन साउंड को भी कहते हैं, और एक टेलीफोन जो होता है उसको भी कहते हैं। मोबाइल आपको पता है, अब ये मोबाइल फ़ोन मतलब मिल के बना रहे, तो जो आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो होता है, तो इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से बेड और रूम। बेड यानी आपका पलंग हो गया, रूम यानी कमरा, और बेडरूम यानी शयन कक्ष, जहाँ पे आप सोते हैं, वो वाला कमरा उसे कहते हैं। तो देखिए दोनों मिलके कंपाउंड वर्ड बनाया, जिसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग हो गया। क्लास यानी कक्षा, रूम यानी कि आपका कमरा। क्लास और रूम दोनों अलग मीनिंग है। क्लासरूम बोलेंगे पढ़ने वाली जगह, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। क्लॉक वाइज, वाइज यानी चतुर या चालाक, क्लॉक यानी कि घड़ी, दोनों मिलके कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं क्लॉक वाइज। तो किसी चीज़ को हम कहते हैं ना कि आपको ये काम को, इस कार्य को रिपीट करना है क्लॉक वाइज में, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं ये वर्ड क्लॉक वाइज, मतलब कि क्लॉक घड़ी के जैसे चलती है उसी तरीके से। जैसे कि किसी चीज़ को कहते हैं ना, या तो क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज में रिपीट करो कोई एक्शन को, वो होता है। हाउस बोट, बोट यानी नाव, हाउस यानी घर। अब ये दोनों मिलके बन रहा है हाउस बोट, यानी जैसे हाउस बोट कहने का मतलब है जो शिकारा होता है लेक वगैरह में, डल लेक में देखते हैं, केरल में जो हाउस बोट होता है तो वो अलग होता है, मतलब कि पानी में
ये जो बोट होते हैं पूरा घर की तरह बना दिया जाता है, लोग वहाँ जाके स्टे करते हैं, वो हाउस बोट होता है। होम सिक, सिक यानी बीमार, होम यानी घर, अब ये दोनों मिलकर कंपाउंड वर्ड बना रहा है ये होम सिक। और इस होम सिक का मतलब है जो अपने घर को छोड़ के कहीं और जगह एडजस्ट नहीं हो पाता या कहीं और चला जाता है तो अपने घर की बहुत याद आती है, उसे उसे होम सिक कहते हैं ना, उसे हम होम सिक कहते हैं। तो ये अपना अलग मीनिंग निकल गया। हनी बी, दो अलग वर्ड है, हनी बी कह दिए है ना, तो एक कंपाउंड वर्ड अलग मीनिंग निकल गया। हाउस यानी घर, फ्लाई यानी कीड़ा, हाउस फ्लाई यानी कि जो कीड़ा होता है जो घर के अंदर आ जाता है, जनरली आप देखते हैं हाउस फ्लाई, ठीक है, ऐसे जनरली उसको देखेंगे। फ्लाई का मीनिंग आपका उड़ना भी होता है ना, और हाउस का मतलब घर होता है। हाउस फ्लाई एक कीड़ा ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कंपाउंड वर्ड देखा, क्या क्या कंपाउंड वर्ड है, कैसे ये दो अलग इंडिपेंडेंट वर्ड मिलके जब कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तो उसकी मीनिंग भी अलग हो जाती है, और कैसे किस तरह से आपको पहचानना है कि कंपाउंड वर्ड आए तो आप कैसे पहचान सकें। तो इस तरह से ये आज की वीडियो यहाँ तक ही आप रखते हैं, है ना। आपको समझ में आ गया होगा ये सब वर्ड देख के कि कंपाउंड वर्ड क्या होता है। कंपाउंड वर्ड दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है जो हाइफन के बिना होता है या हाइफन के साथ होता है, लेकिन एक यूनिट आइडिया को कन्वे करता है। कहने का मतलब है, देखिए ये अलग अलग एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, दोनों को मिला के एक अगर कंपाउंड वर्ड बना तो ये अलग मीनिंग फॉर्म करता है, इसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।